सुनिए, टीसीएस की तरफ हम लोग कल चल रहे थे और टीसीएस में आपको एक एंट्री करके भी दिखाया था। एंट्री करा होगा तो बहुत बड़ बात नहीं है, आराम से टीसीएस की एंट्री हो जाएगी। ठीक है सर, टीडीएस की तरह ही है सारा। बिल्कुल बिल्कुल, सारा सेटिंग टीडीएस की तरह ही है। बस ये है कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो रहा है और वहाँ बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है बस। ठीक है, तो ये आपने देखा था। अब एक क्वेश्चन टैली के अंदर आज हम फिर करेंगे, वो नॉर्मल गुड्स के लिए। ठीक है, ये भी हमारा गुड्स था, कार है वो भी गुड्स है, लेकिन एक और एंट्री करेंगे नॉर्मल गुड्स, जैसे कंप्यूटर वगैरह बेचते हैं वो आप लोग करेंगे, कंप्यूटर बेचने का ऐसा कुछ। तो हम एक एंट्री लिख देते हैं यहाँ पर कि क्या करना है। ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ कि अच्छा, इसकी लिमिट क्या होती है जो सेलर लगाना चाहता है, तो मतलब सेलर लगाना चाहता है टीसीएस गुड्स के ऊपर 0.1%। तो नहीं, वो तो ठीक है। टर्नओवर की लिमिट क्या होती है? 50 लाख। 50 लाख से ऊपर की सेल करेगा तो। हाँ, लेकिन पहले कंडीशन के सेलर की अपनी अपनी क्या होना चाहिए कंडीशन, कब लगा सकता है? सर वो अगर जैसे उसको उसकी अपनी टर्नओवर कोई लिमिट है? 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 लाख तो सर कार का था ना वो तो वो पर्टिकुलर उस लिमिट का ना, आइटम का लिमिट है ना। पहली बात तो है कि सेलर की अपनी लिमिट होनी चाहिए 10 करोड़ से ऊपर। तब वो उसकी अपनी सेल 10 करोड़ से ऊपर होगा तभी ये टीसीएस लगा सकता है इस केस में, 50 लाख वाली केसेस में। ठीक है, ये कंडीशन खास इस सेक्शन के लिए, लास्ट वाले सेक्शन के लिए, इनके लिए नहीं है। जो कार स्क्रैप और कार के लिए तो कोई भी लगा सकता है। ये 2060.1% का जो चक्कर है ना, ये तभी यूज होगा जब 10 करोड़ से ज्यादा की सेल हमारी हुई है, तभी हम टीसीएस कलेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी को लेकर के अब कल मैंने कार की तो बात करी, अब एक गुड्स का, नॉर्मल गुड्स के बारे में भी आपको एंट्री करा देते हैं। आप करिए या बताते रहिएगा, हम करते रहेंगे साथ साथ में। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक पीएनक्यू लिमिटेड, मतलब कोई दूसरी यहाँ बात कर रहे थे, पीएनक्यू लिमिटेड लिया और सोल्ड 10 पीसेस कंप्यूटर at the rate 10,000 per piece plus IGST at the rate 18% to KP Limited. To KP Limited UP. Apply TCS also. समझ में आ रहा हो क्वेश्चन? सर अभी आपने जो चीज बताई वो तो अप्लाई हो रही है ना। पीएनक्यू लिमिटेड ने सामान सोल्ड किया 10 पीस कंप्यूटर। ठीक है, 10,000 पर हिसाब के हिसाब से। ठीक है, पर पीस के हिसाब से। इसमें आईजीएसटी लगाना 18%, जो कि यूपी की पार्टी हमारी है, जेपी लिमिटेड। अभी 10 करोड़ से इसका लास्ट टर्नओवर एक्सीड किया था, इस वजह से वो लगा रहा है टीसीएस। यानी हमने लिख दिया टीसीएस अप्लाई करनी है। हाँ बिल्कुल। अब इसी तरह से आप समझिए कि इंटरव्यू का चल रहा है और कोई एंट्री ऐसे पूछ बैठा, ध्यान रखिए, अगर कोई इंटरव्यू चल रहा है और ऐसे कोई एंट्री पूछ बैठा कि सेल की एंट्री बताओ, सेल की एंट्री बताओ, कोई भी आइटम ले लिया, फर्नीचर कुछ भी ले लिया, तो आप पूछोगे सर टीसीएस अप्लाई करना है या नहीं करना है? बोलोगे टीसीएस हो सकता है। देखो कभी कभी नहीं, क्या होता है कि फर्स्ट जो स्टेप है ना, वो कोई अनाड़ी बंदा भी ले सकता है इंटरव्यू, जो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, कहता टीसीएस नहीं, टीसीएस क्या, तो बता दोगे भैया पिछले साल तुम्हारी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर थी, बोलेगा नहीं 10 करोड़ से नीचे था, तो टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। क्या 10 करोड़ से ऊपर था? हाँ था, तो अप्लाई होगा। तो वो एक क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो इतना ही बात करके छोड़ दे आधा अधूरा, और फिर आपसे टेस्टिंग कर रहा हूँ कि टीसीएस लगाता है कि नहीं लगाता। अरे भाई सपना थोड़ी आ रहा है, बहुत सारी कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 की पहले भाई जो पीएनक्यू लिमिटेड है इसकी टर्नओवर 10 करोड़ से क्रॉस करेगा तभी तो मैं लगाऊंगा ना नेक्स्ट ईयर में। तो पहले वो कंफर्म हो जाए, क्योंकि हम इंटरव्यू देने हैं, हमें क्या पता तुम्हारी टर्नओवर क्रॉस है कि नहीं। दूसरी बात कि रूल के हिसाब से चले तो ये छोटी सी आइटम है, 50 लाख से क्रॉस वैसे भी नहीं कर रहा है, तो वैसे लगाना नहीं चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, लोग मार्केट में लगा रहे हैं, वजह क्या बताइए, दिया क्या दिक्कत आती है, उस लिहाज से लगाना है तो एक क्लियर कर दीजिएगा, तो समझ में आएगा उसको, बंदा जानकार लगता है। नहीं तो आंख बंद कर चालू मत हो जाना, क्योंकि पता नहीं मन में क्या खा करके आपसे पूछ रहा है, आधा तो खा ही गया टीसीएस, वो कह रहा है नहीं तो मैं नहीं आता, टीसीएस नहीं लगाया। तो वही लॉजिक है,
ठीक समझ गए ना? चलिए तो अब इसको आप सोल्व करिए, कर सकते हैं क्या? तो अब सर एंट्री भी करनी है। हाँ मतलब एंट्री करनी है। वो क्या है, एक प्राइम खोलता हूँ। गुड मॉर्निंग। चलो शुरू हो जाओ, इसी में शुरू हो जाओगे, ऐसा मत करो, ऐसे शुरू हो गए। पहले सेट तो करो यार कंपनी को, कंपनी ऑलरेडी। हाँ अब निकालो एक्सेल, ऑल टाइप करके देखो क्या कंडीशन आ रही है, कौन सी कंपनी बनेगी, क्या बनेगी। चलिए काम करें, दोनों बुक्स में करते हैं, PNQ में भी और उसमें भी करेंगे। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करनी है, PNQ लिमिटेड। चलो ठीक ठीक ठीक। पहला स्टेप हमें क्या क्या ऑन करना है, GST तो कर ही दिया, एक GST नंबर दे दीजिए, मेरा ही दे दीजिए, कोई बात नहीं, 07 AYGPH 66982 Q1Z3 Q1Z3 लेके निकल जाओ। फिर क्या करना है आपको, TCS नीचे 10, नीचे 10 नंबर डाल दें, P मान लो, PNQ ना, P 1 2 3 4 5 लास्ट मेल कर दो, ठीक है कंपनी है, लेकिन निकल जाइए। अब हम क्या करेंगे, सेल की एंट्री कर रहे हैं, चलते हैं सेल में, पार्टी नेम, कोई डेट वेट का चक्कर मत लो, वैसे कर दो, पार्टी नेम JP लिमिटेड, सुन रहे, अरे ध्यान रखना दो चीजें, क्या ध्यान रखने हैं, GST और TCS। TCS अप्लाई कर दिया मैंने, हाँ जी हाँ जी, लिमिटेड है ना, कंपनी होगी। चलिए यहाँ पर अब GST नंबर वैसे डाल दो, फेक डाल दो, मतलब एक फॉर्मेट होना चाहिए, सॉरी 09 UP के, बाकी आप डाल दीजिए कुछ भी। ये क्या, ये क्या, ऐसा ऐसा हाँ ये क्या है, अरे फॉर्मेट तो ठीक से डालो, गलत तो ठीक है डाल रहे हो। हाँ तो 09 डाल दिया, फिर कितने होते हैं, फिर पैन कार्ड होता है, तो पैन कार्ड का फॉर्मेट गलत डाला था ना, क्या डाला था आपने, और मेरा वाला नहीं डाला था आपने, डालो डालो अब खुद से डालो, बता दो। ठीक है डाल दिया, 5 हो गया अल्फाबेटिक, फिर आपने 5 डाल दिया था नंबर, यहाँ पे 1 डाल दिया था आपने, जहाँ फिर जेड, यहाँ तक तो पैन कार्ड हो गया, अब इसके बाद क्या डालेंगे, 1, अरे यार 1, फिर जेड बाय डिफॉल्ट है, फिर कोई न्यूमेरिक या टेक्स्ट कुछ भी डाल सकते हो, ठीक, वैसे रॉन्ग है लेकिन फिर भी फॉर्मेट ठीक है ना। हाँ वो GST नंबर डाल देना, इसे मेन तो GST नंबर का है ना। अच्छा ये
टीसीएस के लिए क्या? हाँ डाल दो भाई, कोई दिक्कत है? टीसीएस के लिए भी दिक्कत है, पैन नंबर डाल दीजिए। तुम्हारी ना लंबी गाड़ी छोड़ेगा फिर, बहुत चमचमाती हुए तुम। जब जीएसटी नंबर में पैन नंबर कुछ और है डाला है, तो वही वही इतना तो कम समय का लगाओगे कि कोई अलग से डाल दोगे। कंप्यूटर क्या ध्यान रखना है आपको इसमें? जीएसटी और टीसीएस। ठीक है, वहां बैठ जाओ, उधर जो है साइड में। टीसीएस, अब टीसीएस में देखिए नेचर ऑफ गुड्स यहाँ पर है नहीं, बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, सेक्शन 206C, रेट 0.1%। ठीक, विदाउट पैन मैक्सिमम 5%, मैक्सिमम 5%। डाल दिया। अब देखिए एंटर करिए। अब यहाँ देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट तो है 50 लाख से ऊपर जाने पर है, लेकिन आपको पता है ये थेसिस कोई अपनाते नहीं है। रीजन क्या है आपको बताई दिया था, तो आप इसमें कुछ भी नहीं डालकर बाहर निकल जाइए। अदरवाइज डालना चाहिए था, लेकिन वही है कि कोई इतना पेचीदा बना दिया है कि लोग यूज ही नहीं करते। चलिए अब यहाँ क्या डालेंगे? 10 पीसेस। ठीक, अब यहाँ पर एक सेल की लेजर बनानी पड़ेगी। हाँ हाँ कर दो, सेल में तो वैसे भी यूज करना चाहिए। कर लो, यूज कर लो। अब कर यूज करने के लिए, यूज करने, अगर देखिए कंपनी के डिपेंड्स कर रहा है कि आपको पुराना बिल के हिसाब से क्या चल रहा है। ठीक है, लगाना है या नहीं लगाना है, तो वो है। इसके ऊपर लगेगा टीसीएस, क्योंकि जीएसटी मिला के टीसीएस लगता है। 1/18 हो गया। अब क्या करेंगे? हम टीसीएस लगाएंगे। ठीक है, 0.1% बढ़ जाता है। 100 देखना है, 1,18,000 का 1% सही है ना? 118 सही बराबर। नो कर दीजिए जीएसटी बिल को। ठीक है, हाँ हाँ न्यू रेफरेंस डन करो। ठीक, बिल बन चुका है, नो कर दीजिए। ईबी बिल का नोटिस आ गया, एन दबा दो ना भाई। हाँ हो गया। अब इसकी रिपोर्ट बता देता हूँ, डिस्प्ले में जाइएगा। डिस्प्ले, यहाँ पे स्टेटरी रिपोर्ट देख रहे हैं, उसके अंदर टीसीएस रिपोर्ट होगा।
इसके अंदर आउटस्टैंडिंग देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग देखिए नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, एंटर करो। यहाँ से आप देख सकते हैं कि टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स की टोटल अमाउंट कितनी जमा करनी है, यहाँ पर बता देते हैं, याद होगा। इसके लिए चालान कौन से यूज करते हैं, चालान नंबर 281। तो चालान 281 यूज करने के लिए याद करिए, जब फिल करेंगे, भरेंगे उसको, तो ऊपर टॉप में आता है दो चीजें, डिडक्टिव दो टाइप का, कंपनी और नॉन कंपनी, नहीं आता है? आता है। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से टैली ने बना दिया कि भाई कंपनी वाले डिडक्टिव यहाँ रहे 118 और नॉन कंपनी यहाँ रहा, इसलिए चालान 2 भरने पड़ेंगे आपको, ठीक है, बार बार यहाँ पर यूज करता है। तो ठीक है, ये रिपोर्ट निकालना था, निकाल दिया मैंने, बाहर निकलिए। ये हो गई आपकी एंट्री इन द बुक्स ऑफ सेलर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए डन कर। अब हम लेके चलते हैं उल्टे यार खोलना हो कंपनी कैसे खोलोगे, एक काम करो थोड़ा सा नाम चेंज कर दो उसको, टीसीएस कर दो, मतलब पीन क्यों भरे पड़ेंगे ना, दिक्कत आएगी। इसका नाम थोड़ा बदल दो। कैसे बदलोगे, बंद करके? अब तो बदल गया, जो बना पूरा बदल गया। अरे हो गया, काम करता हूँ, चलो जो काम होना तो हो गया, जब बंदी हो गया तो क्या करना, फिर ढूंढना ही बाद में ढूंढेंगे, छोड़ो रहने दो। अब ये कैसे करोगे बताओ, क्या बनाओ नया? हाँ तो जेपी तो बनाना पड़ेगा नया भाई, जेपी तो बनाना पड़ेगा नया। आइए यहाँ क्या करेंगे, देखो यूपी का ही पार्टी है तो यूपी रहेगा, सिंपल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऑन करो, जीएसटी सिर्फ ऑन से काम चल जाएगा मेरा। यहाँ से डाल दीजिए कोई वही जो बनाया था। अब याद नहीं होगा बेचारा, क्या करें, डालो डालो कुछ भी डालो। हाँ बिल्कुल सही बात है, बस फॉर्मेट ठीक होना चाहिए। चलो ठीक, डन डन करो। टीसीएस ऑन करेंगे, क्यों नहीं होगा ऑन? बराबर, क्योंकि सेलर के लिए है ना, हमें क्या करना, हम थोड़े ना काट रहे हैं, हम कलेक्शन थोड़े ना कर रहे हैं, इसी जब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे हम, सीधा सेल करेंगे, परचेज करेंगे, ठीक। अच्छा, बिल नंबर डाल लीजिए, कुछ तो डालना ही पड़ेगा यार। पार्टी नेम P&Q लिमिटेड, टीसीएस पे ऑन किया नहीं, इसलिए इसका कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। नहीं जीएसटी नंबर डालना है, अब टीसीएस है नहीं तो क्या करना, लगाना तो लगा दिया। चलो ठीक, चलो कोई बात नहीं, बढ़ो, फॉर्मेट ठीक होना चाहिए। या आइटम तो क्या क्यों गलत हुआ, पार्टी में दिक्कत है, पार्टी नेविगेटर से हमें पता लग गया, अदरवाइज नेविगेटर नहीं लगा होता तो शायद स्किप कर रहा दिमाग, है ना। हाँ
क्या गड़बड़ होगा इसमें? क्या था इसमें? कुछ है नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये स्टक हो चुका है, थोड़ा बाहर आना, बाहर आना। क्योंकि हम मॉडिफिकेशन उसी टाइम पे कर रहे हैं ना, तो शायद उसके कारण दिक्कत आ रही होगी। 3 किलोमीटर एक बार फिर चेक कर लो, चेक चेंज तो हो गया ना बिल्ली? ठीक है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मेन तो यहाँ से पकड़ता है। जीएसटी नंबर दिल्ली का दिख रहा है। हाँ, तो दिल्ली का ही वेंडर है ना, लेट आए थे ना अभी थोड़ा देर पहले। ये क्या कर रहे हो? काहे दोबारा करेंगे भाई? हाँ, आ गया ना? हाँ। हम्म। अब सवाल टीसीएस की है। टीसीएस तो लगाओगे ना भाई? नहीं लगाओगे तो टोटल बिल कैसे मैच करेगा वो? अरे भाई, जब इस पे लगाओगे नहीं तो फिर मैच कैसे करेगा बिल? तो अब देखते हैं क्या क्या होगा। अब बनाना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं, अगर बनाएंगे तो लेजर मैच कैसे करेगा? ये बनाना पड़ेगा। एंटर करो, क्या करेंगे? टीसीएस, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पर टीसीएस रिसीवेबल करिए, टीसीएस रिसीवेबल, थोड़ा स्पेस डाल के रिसीवेबल, और @0.1%, इसीलिए क्योंकि हो सकता है दूसरी जगह से भी टीसीएस का कुछ हो रहा होगा, तो ये पता चलना चाहिए मेरे को। @0.1%। ठीक है, अब जरा समझते हैं, 1 मिनट समझते हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि एज पर द रूल अगर बात करें, एक टीसीएस रिसीवेबल, एक टीसीएस का हमारा क्या लेना देना? क्या मेरा खर्चा है, क्या मेरा इनकम है, क्या मेरा लायबिलिटी है, क्या मेरा असेट्स है? पहले 4 को पकड़ना जरूरी है ना, कि टीसीएस हमारे लिए क्या है? बायर के लिए इनकम है, करेंट असेट बराबर, बहुत अच्छा, क्योंकि ये हम क्लेम करेंगे सरकार से। बट कब करेंगे? 1 साल बाद, जब हम आईटी फाइल करेंगे। तो ये रियल में इसका ग्रुप क्या होना चाहिए? करेंट असेट्स। ठीक, अब असेट्स है और नीचे जा रहा है, तो देखते हैं कि होता क्या है। देखते, लगाइए जरा। ठीक, यानी एज पर नेचर या असेट्स हमारा डाल दिया, निकल जाइए सिंपल तरीके से लेकर के। इसमें कुछ करना नहीं है। लास्ट में आकर के जितना का बिल पे लगा था, उसने कितना लगा था? 118 रुपये ना, 118 रुपये वो लगा दीजिए। हाँ लगाओ। तो अब टोटल बिल कितना आ गया? 1,18,118 रुपये। ठीक, नीचे जो पार्ट होता है, ये जो नीचे जो भी आप देख रहे हैं, वो डीआर शेयर में क्या होता है? डीआर होता है या शेयर होता है? सर, मतलब ये तो डेबिट क्रेडिट दिख नहीं रहा आपको, बट ये सब नीचे का होता है, वो डीआर होता है, शेयर हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, मतलब आईजीएसटी इनपुट शेयर हो रहा है, तो डीआर हो रहा है। जब नीचे का पार्ट जब यहाँ देख रहे हैं, जो आईजीएसटी इनपुट जब डीआर हो रहा है, तो ये भी तो डीआर हो रहा है ना, सिंपल। तो उस लिहाज से डीआर हो रहा है, और होना क्या चाहता है? डेबिट ही सही भैया, हम आईटीसी क्लेम करेंगे ना, तो उस लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। नीचे निकल जाइए, अभी हम देख लेंगे कि एंट्री क्या हो रही है। हाँ हाँ, मतलब एक्सेप्ट कराओ धीरे धीरे करके। ई बिल को नो नो प्रॉब्लम। निकलिएगा न्यू रेफरेंस। अब इसको वॉचर मोड में देख लो कि क्या डीआर शेयर हो रहा था। इसके लिए पेजअप करिए, और कहाँ जाएंगे हम? चेंज मोड, और देख सकते हैं आप। अब यहाँ देखिएगा, वेंडर सारे क्रेडिट हो रहे हैं टोटल अमाउंट से, परचेज डेबिट हो रही है, आईजीएसटी इनपुट डेबिट हो रहा है, और साथ साथ टीडीएस रिसीवेबल को डेबिट कर रहे हैं। ये कहाँ इफेक्ट करेगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। और ये कहाँ फर्क पड़ेगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इफेक्ट आ रहा होगा।
डेबिट में, है ना, और ये आपके परचेज साइड में जारी होगी, यानी पीएल में जा रहा होगा। अपने हिसाब से फिट हो गया, ठीक। यानी मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर बाहर आकर के बैलेंस शीट में देखिएगा, ये असेट्स पड़ा रहेगा। जितना भी मंथली बेसिस पे हमारे पास टीसीएस का बिल आता रहेगा, इसके अंदर जमा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। इसका यूज हम साल भर के बाद करेंगे। ये अमाउंट हमारे 26 में दिखता है, तो 26 में भी आ जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। फिर वहां से हम कट मारेंगे बाद में एंट्री पास करके। अभी देखिएगा ये, और ड्यूटी टैक्सेस के अंदर सिर्फ आएगा इनपुट, जो कि ये तो खत्म हो जाएगा कब, आउटपुट के साथ, ठीक, डन। तो ये होगी परचेजर के हिसाब से, और पहले बात करें हमने सेलर के हिसाब से। तो कुछ ही पूछ सकता है भाई, हम कह नहीं सकते हैं कि परचेजर के हिसाब से एंट्री करो या सेलर के हिसाब से करो। मैं दोनों तरफ बता दिया, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, क्योंकि ये रिटर्न फाइलिंग करेगा ना सेलर, नहीं करेगा तो नहीं दिखेगा, सिंपल। इसीलिए अपने को अलर्ट रहना है, मैसेज कि भैया आ रहा है 26 में, नहीं आ रहा है, क्योंकि 26 में अपडेट होते रहते हैं। सर 26 एएस में एआईएस दोनों में, एआईएस में तो आएगा, ठीक है। 26 एस और एआईएस दोनों में आएंगे आपके। 26 एएस में तो एक्सपेंस आता है, 26 में एक्सपेंस आएगा। वो तो टैक्स अरे भाई टीसीएस या टीडीएस जो फाइल करता है, ये टीसीएस कलेक्शन इसने किया, जमा इसने किया, तो फाइल कौन करेगा? यही करेगा ना, रिटर्न फाइलिंग। तो उसके बिहाफ में आएगा फिर, बस उसके 26 में दिखेगा ना, इसके थोड़ी दिखेगा सेलर का, ये तो जमा कर रहा है। कंफ्यूजन है क्या यहाँ पर? सर एक बार टीसीएस यहाँ पर है PNQ लिमिटेड 2, क्या नाम था, जेपी लिमिटेड, जेपी लिमिटेड। अब बताइए 26 एस तैयार हो रहा है, सबका तैयार हो रहा है, PNQ लिमिटेड का भी तैयार हो रहा है और जेपी का भी तैयार हो रहा है। भाई तैयार कौन कर रहा है बताओ, कौन कर रहा है तैयार? 26 एस तैयार कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। वाह वाह, मेरे भेजन में आता ही नहीं कुछ, मैं देखता रहता हूँ बार बार, नहीं अभी नहीं आया कुछ। हाँ ऐड कर दो, हम भी थोड़ा इंगेज रहेंगे, ठीक है। तो 26 एस तैयार जो हो रहा है वो गवर्नमेंट तैयार कर रही है, ठीक है, सबके पैन को लेकर के। ऐसा नहीं है कि इसका तैयार नहीं, इसका तैयार नहीं बस। लेकिन जो इस ट्रांजेक्शन से बताइए कि किसके 26 एस में जाएगा, PNQ के या जेपी के? जेपी के 26 एस में जाएगा। क्यों जाएगा भाई ऐसा? क्योंकि कलेक्शन PNQ नहीं करा, जेपी से, तो PNQ जमा कर रहा है, अपना तो इसका है नहीं ना, ये तो लेकर जमा कर रहा है। लिया, जमा किया, रिटर्न फाइलिंग कर रहा है टीसीएस का। जैसे फाइल करा होगा 26 एस में आ गया इसके, क्योंकि पैन कार्ड तो इसका दिया था, ठीक है। मान लीजिए कि एक बंदा है डिडक्टर, मतलब हमने ऐसी मान लिया ABC लिमिटेड, सेकेंड क्वेश्चन है, और एक है मनोज, ऐसे एग्जाम्पल तो लिया। ये टीडीएस का मैटर है, ये टीसीएस का नहीं है, टीडीएस का है, ठीक। अब ये है डिडक्टर, काटने वाला, और जिसका कट रहा है मनोज है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर एग्जाम्पल लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, ठीक। ऐसे में 26 एस तैयार हो रहा होता है, किसके 26 एस में देखिएगा? टीडीएस की मैटर, मनोज के देखिएगा, क्योंकि एबीसी ने काटा मनोज का, तो सिंपल बात है, रिटर्न फाइलिंग मनोज इसने किया होगा, एबीसी ने टीडीएस का, तो मनोज के 26 एस में आ रहा होगा, आ जाएगा, मतलब कंफ्यूजन का? अरे यही है ना, एआईएस क्या होता है? एआईएस डिटेल्स है, ये जो 26 एस में चीजें होती हैं वो एआईएस में 100% आएगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एआईएस के अंदर सेविंग बैंक का ब्याज, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, मकान खरीदना, दुकान खरीदना, कुछ शेयर में पैसा लगाना, सब आ रहे हैं एआईएस में। यानी पैन कार्ड आपका जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है वो सभी जगह का ट्रांजेक्शन एआईएस में आ रहा है, 26 एस में नहीं आ रहा है। 26 एस में सिर्फ वही आता है जो टीसीएस फाइल करता है, यानी जहां जहां से टीसीएस रिटर्न फाइलिंग की जा रही है, वो कोई भी कर रहा होगा तो 26 एस में आएगा, या टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग कोई कर रहा है आपके बिहाफ में, आपका पैन लेकर के, तो आएगा। अब सेविंग बैंक का ब्याज का क्या करना, कोई कहीं कुछ नहीं होता, इसलिए नहीं आता। आईआईएस में सब कुछ आ रहा है। ये सरकार ने जहां जहां पैन कार्ड लगाया, देखा कि यार यहाँ पैन कार्ड लग गया आपका, तो उठाया एआईएस में डाल दिया, यहाँ पैन कार्ड लग गया, उठाया डाल दिया। एआईएस में इंक्लूड से 26 एस का पार्ट एज वेल एज द अदर पार्ट्स भी,
जैसे उसमें अभी तो खैर ला ही रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन आप देखिएगा कि 26 AIS के अंदर आपकी पैन कार्ड जहां जहां इस्तेमाल होंगे वो सारा ट्रांजेक्शन उसमें दिखेगा आपको धीरे धीरे करके। अभी लग जाएगा साल भर के लिए, ठीक है ना। तो आइए अगर हम इस मुद्दे पे बात करें तो मेरे तरफ से जितना समझाना था एंट्री पास करके सब कुछ मैंने आपको बता दिया। डन। अब ये फिनिश है हमारी तरफ से। आधे घंटा है समय, लगभग 20 मिनट। पूछिए, मंडे को टेस्ट रखते हैं, है ना। हाँ, TDS नहीं, इसके आगे TDS नहीं। और पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास मैटर कमी नहीं होती। फॉर्म 13 देखिए, फॉर्म 13 के बारे में बताते हैं। और सर 15G और 15 चलिए ठीक है, पहले समझते हैं इन तीनों फॉर्म का इस्तेमाल क्या है। ये तीनों फॉर्म का जन्म क्यों हुआ, कितना समझ आ रहा है? नहीं सर, दोबारा TDS कटने से बचने के लिए, TDS कटने से बचने के लिए ये फॉर्म बाजार में मिल जाते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। 15G 15H सिर्फ डाउनलोड करिए, भरिए और सामने को दे दीजिए। लेकिन 15G 15H सभी सेक्शन में यूज नहीं होते हैं, मात्र 3 सेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। और सेक्शन 192A जहां आपका PF कट रहा है, 194A जहां ब्याज पे TDS कट रहा है, और 194D जहां इंश्योरेंस कमीशन पे TDS कट रहा है। केवल 3 सेक्शन में आपको लग रहा है कि बचना चाहते हो 15G या 15H देकर। दोनों में क्या अंतर है? 15G के उम्र 60 से नीचे, 15H की उम्र 60 से ऊपर, ठीक। लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्टर है, सोचता प्राइवेट कंपनी में TDS कट रहा है, वहां बचना चाहते हैं तो 15G 15H का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहां करेंगे फॉर्म 13 का इस्तेमाल। बट फॉर्म 13 डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं। फॉर्म 13 भर के पहले जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट, ITD यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वहां से बनवाना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट को ला करके हमें देने पड़ेंगे कंपनी को, तब जाके कंपनी मानेगी और TDS नहीं काटेगी। इसलिए तकलीफ दे फॉर्म 13 है, इसलिए ऐसा कोई करता नहीं है जनरली, आम बंदे। कोई बड़े बड़े कंपनियां कॉन्ट्रैक्टर है तो चलो रिस्क ले लेती है, बट नॉर्मल नहीं करते हैं, ठीक है। ये थी 15G 15H 13 के कंफ्यूजन। पूछिए। प्लानिंग कर रहे होंगे कि मंडे तो टेस्ट है तो आज जाएंगे बुआ से बात करके और निकल जाएंगे 3 दिन छुट्टी, ऐसा कुछ कर सकते हो। लेकिन मंडे एनी हाउ टेस्ट है, चाहे 2 ही आए जाएगा। ये नाम सबका लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। हाँ कहीं पर फॉर्म नंबर 16 का पार्ट ए और पार्ट बी। चलिए फॉर्म 16 का पार्ट ए और पार्ट बी बताते हैं। चलिए किसी पार्ट ना 16 की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए, अब यहाँ देखिए एक पार्टी है और आइए सुनिए, जो देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि फॉर्म 16 देख रहे होंगे, है ना। किसी पार्टी का फॉर्म 16, ये पार्ट ए है। ये सब कहाँ से निकले हुए हैं? ये जो फॉर्म है कहाँ से निकला हुआ? ऑनलाइन ट्रेसेस से निकाले गए, लोगों के साथ निकलता है, देखिए ऐसा देख रहे होंगे, ये लोगो है ट्रेसेस का। तो 16 का पार्ट ए में क्या होता है कि जब जब काटने वाला, मैं काटने वाला की बात कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अगर देखते हैं जितना बड़ा हो सकता है, बस सीधा नहीं होगा। यहाँ डिडक्टर कौन है? इस अगर हम 16 का पार्ट ए में बात, फॉर्म 16 है क्या? TD सर्टिफिकेट फॉर सैलरी वाले के लिए। तो इसमें सैलरी में 2 लोग होते हैं, एक काटने वाला और इसका कटने वाला। मतलब काटने वाला कंपनी, जिसे कटा एम्प्लॉय। काटने वाला यहाँ कौन है? हाँ, वर्क सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसे कट रहा है हरिचंद्र, है ना। ये हो गया डिडक्टी, ये हो गया डिडक्टर, 2 लेवल हो गए। अब बेंगलोर में है ये कंपनी, ये कर्नाटका में, ये भी खुद रहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, इसका पैन कार्ड नंबर यहाँ देख रहे हैं, किसका? कंपनी का। और इसका पैन कार्ड नंबर यहाँ देख लीजिए, BLR बेंगलोर का शॉर्ट, देख रहे हैं। अब यहाँ पर जिसका कट रहा है हरीश हाशवानी, उसका देखिए पैन कार्ड नंबर ये रहा, ठीक। इसके नीचे असेसमेंट ईयर 2021-22 लिखा हुआ, क्योंकि कटा है 20-21 की। बंदे ने नौकरी करी 1/4 से 31 दिसंबर इस कंपनी के अंदर।
उतने दिनों का रिटर्न फाइलिंग किया होगा, टीडीएस काटा होगा और जमा किया होगा, लेकिन असेसमेंट तो पूरा लिखेगा ना उसमें, इसे लिखा होगा। जब जब हर क्वार्टर में उसने जमा किया वो अमाउंट यहाँ लिखा है, क्वार्टर 1 to 3, क्योंकि 3 क्वार्टर ही पूरा कर पाए, चौथे में तो कंपनी में था ही नहीं। तो हर क्वार्टर में देखिएगा यहाँ पर अमाउंट जितने पेड किया, यानी सैलरी जिसके ऊपर टीडीएस काटा गया वो, और जितना टीडीएस कटा हुआ वो अमाउंट यहाँ, यानी 7,12,731 रुपए का टीडीएस कट गया 40,53,401 रुपए की सैलरी के ऊपर। ठीक है, 3 महीने में, सॉरी 9 महीने मिला करके, यानी 3 क्वार्टर को मिलाकर ये शो करता है। ये फिगर आया कहाँ से, ये कैसे कैच किया, ये सब फिगर आया कैसे, को किसने फाइल किया होगा, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करा होगा जो मैंने आपको सिखाया। तो .fbu फाइल जो अपलोड हुआ होगा उसमें ये सारे रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि आपने पता है कि आपको ये भरा होगा, आपने खुद ही भरा था, टीडीएस काटा, तो ये सब कुछ वहां से डेटा कैच कर रहा है, और डेटा कैच करके ट्रेसेस निकाल रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक उनकी सेटिंग है, निकाल रहा है। ये देखिए यहाँ, अब इसके बाद नीचे जब आइएगा, नीचे आने के बाद वो अमाउंट कब कब काट के कब कब जमा हुआ, उसका बीएसआर कोड क्या था, डेट ऑन बेस, सब कुछ यहाँ आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, ये भी आपको जब भरा था, रिटर्न फाइलिंग करी थी टीडीएस का, वहां भी डिटेल्स भरे थे आपने एक एक करके, वहां से आ रहा है। ठीक, आने के बाद आप नीचे आइए, जब जब यानी कि 9 महीने में उन्होंने काटा टीडीएस को, तो 9 महीने में मतलब मंथली बेसिस पे कटता है टीडीएस, पता ही है। तो उस आधार पे उन्होंने 9 बार टीडीएस जमा किया, उनकी पूरी चालान की डिस्क्रिप्शन सामने है, कब जमा हुआ, क्या हुआ। इसके बाद कुछ नहीं, वेरिफिकेशन है, जिसने इशू किया है कंपनी का हेड, उसका नाम लिखा हुआ है और सिग्नेचर करके निकाल कर दे देगा, अगर ऑफिशियली देना चाहते तो। बस हो गया जी बेंगलोर से, ये खत्म हो गया पार्ट ए। क्लियर। तो पार्ट ए में मोटा मोटा अमाउंट होता है, पार्ट बी के अंदर पूरी डिटेल्स होती है। अब पार्ट बी देख सकते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ ट्रेसेस का, जैसा लोगो देख रहे हैं यहाँ पर, नहीं बना हुआ। ठीक, ट्रेसेस का लोगो नहीं बना हुआ, नहीं बना हुआ क्योंकि वहां पर इस प्रकार की चीजें नहीं हम डालते हैं कि सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3) ऐसा नहीं डालते। लास्ट क्वार्टर में डालना पड़ता है, जब लास्ट चौथे क्वार्टर में जाइएगा तो डालना पड़ता है, तब ट्रेसेस से पार्ट बी भी वहीं से निकलता है। लेकिन अगर बंदा बीच में नौकरी छोड़ दिया, इसने जब बीच में नौकरी छोड़ दिया है, तो ऐसे केसेस में अपने हाथ से बना करके पार्ट बी देना पड़ता है। पार्ट बी के अंदर पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, हर इसकी जानकारी, ताकि इसी को देख करके रिटर्न बनाए, रिटर्न फाइलिंग करे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये दिसंबर तक में 17(1) के सेक्शन के आधार पे देखिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से देखने चल रहा है यहाँ पर। और ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन, ये तभी समझ में आएगा जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो सेक्शन वाइज, 17(1) क्या, 17(2), 17(3) क्या। टीडीएस में समझ में उतना नहीं आएगा, बस समझिए पार्ट बी होता है इस तरह से। तो ये डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं पूरी सैलरी का, इसी को देख करके हम पार्टी से इसलिए मांगते हैं क्योंकि जब आईटी बनाते हैं तो इनमें पता करते हैं कि उसको पैकेज में क्या क्या मिला था, तो उसको फिर हम किस प्रकार से ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया काम खत्म। ठीक, तो ये आपको 1/4 से लेकर के दिसंबर 31 तक का उन्होंने दिया। एक उन्होंने और दिया है, कहा कि हम उसके बाद नौकरी कहीं और पकड़ लिया था, इसके लिए देखिए फॉर्म 16 है, यहाँ देखिए इसने जनवरी से लेकर के 31 मार्च 3 महीने का मैक्रोमैक्स में काम किया, तो उसकी अलग उन्हें दिखाया। अब इस सिंपल बात है, क्वार्टर नंबर 1 चौथा आएगा, एक ही क्वार्टर है ना 4 में, तो उसकी डिस्क्रिप्शन देखिए 3 महीने का उन्होंने दिखाया, मैक्रोमैक्स दिखाया। फिर आप नीचे आएंगे, ये तो आप देख ही रहे हैं। अब नीचे जब आइएगा तो देखिए ट्रेसेस का लोगो आने लगा, उसमें नहीं था, क्योंकि जब लास्ट क्वार्टर में जब पूरा कंपनी में काम कर लेता है जो भी लास्ट क्वार्टर में, तो उसमें ट्रेसेस निकलना चालू हो जाता है। तो पार्ट बी भी वहां से निकाल सकते हैं, बट बंदा नौकरी बीच में छोड़ दिया है तो ट्रेसेस सब कुछ नहीं हो पाएगा, तो उन्हें मैनुअली निकाल के देते हैं। अब उसमें उन्होंने फिर वही कहानी 17(1), 17(2), 17(3) जो भी था उन्होंने दिया। इसको दोनों को मर्ज करके हम आईटी बनाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये खैर आईटी में पढ़ेंगे कि हम कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, बट ठीक है, आपने पार्ट भी पूछा तो बता दिया। ठीक, ये थी फॉर्म 16 ए जो देख रहे हैं। फॉर्म 16 ए का इतना बड़ा पार्ट नहीं होता, आपको दिखाई था, उसमें बस 2 ही पेज में खत्म हो जाते हैं, कब कटा, कितना कटा, कब जमा हुआ, फिनिश। डिटेल्स का कोई मतलब नहीं बनता, यानी पार्ट बी होते ही नहीं है, सिर्फ 16 ए होता है। ठीक है, जो हमने निकाला था, ये थी कहानी। 12 BA फॉर्म, 12 BA फॉर्म मैनुअली होता है, जो कि इसमें परक्यूजिट्स आप मतलब फैसिलिटीज जो कंपनी दे रही है वो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, शायद 12 BA भी मिल जाए मेरे को यहाँ से। इनकी वाइफ का है, मतलब सिर्फ वाइफ लिखा, कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब उनकी वाइफ का है। ठीक है, तो यहाँ से आइए जरा बात करते हैं। 12 BA कौन दिया था, कोई पार्टी ने दिया था मेरे को शायद, देखता हूँ। हाँ देखिए 12 BA, ये 12 BA का फॉर्मेट है, एक कंपनी ने दिया।
12 BA के अंदर वैसे तो खाली पड़ा हुआ क्योंकि कुछ फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन अगर होता तो डालते, जैसे एकोमोडेशन, कार, स्लीपर, गैस, इंटरेस्ट, हॉलीडे, कुछ ऐसा। तो अगर जहां जहां से कंपनियां दे रही है कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज तो वो लिख के देती है, वो उनके इनकम का वैल्यूएशन माना जाता है। तो खैर वैसे भी दे सकती, खाली पेज दे दिया ऐसा करके। ये थी 12 BA, तो ये ऐसा ही है। और बताइए। CSI बराबर। हाँ, CSI डाउनलोड नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, यानी रिटर्न फाइलिंग करते समय ना। ठीक है, चलिए बताइए बाकी लोग, ओपन करते हैं हम। ट्यूजडे से इसमें बता देते हैं कि क्या प्लानिंग है इसके अंदर। मंडे को तो है ही ना टेस्ट, एक दिन टेस्ट लूंगा, ज़्यादा नहीं। इसके बाद ट्यूजडे से इसमें बैचेस में चलेंगे। आपको तो पहले वो आसमान है ना 9:30 में, है ना? 9:30 में आप भी आ जाओ। इनकम टैक्स, हाँ ठीक है, 9:30 में। बाकी सब तो पता ही है, 9:30। अब वो कहाँ कहाँ बुलाया मैंने? हाँ, कहीं नहीं। आ रहे हो ना 11:30? आ रहे हो ना 11:30 तो आते हो ना? तो आप 9:30 में आओगे, ठीक है? आप मतलब ट्यूसडे से नहीं, सॉरी मंडे से आप आना 9:30 में। इसमें तो टेस्ट के लिए आ जाओ एक दिन, मंडे को आना है लेकिन टेस्ट के लिए, ठीक है? मंडे को तो इसमें आना ही है, टेस्ट है, ठीक। इसके बाद जो आप क्लासेस को लीव कर दीजिएगा अभी, ठीक है? और आप भी 3 और आप 9:30 में आना। बाकी हाँ, खुश ना, 8:30 नहीं आना, हाँ ठीक, 9:30 में आना। मंडे को लेकर आना है भाई टेस्ट के लिए, हम बात कर रहे हैं मंडे को, इसमें भी आना है और 9:30 भी आना है, मतलब एक सीन हो गया, ठीक है ना? इसमें आप हो गए, आप इनकम टैक्स आप तो आती हो उसमें, ठीक है? आपका बैचेस चल रहा है 9:30, आप आ जाना। अमन नाम है ना आपका, ठीक है? बाकी सबको तो पता ही है, आप भी आ जाना, ठीक है? और नए में कोई है? बाकी तो सब आती हो, है ना? ठीक है। कौन? अरे हाँ, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है। आपने अपनी कौन सा? तो 9:30 आ जाना, 9:30 आ जाना, ठीक। ये छोड़ देना, इसीलिए छोड़ देना, मैं रीजन बताता हूँ। देखिए रीजन समझिए जरा क्या है। इस बैचेस को मैं आगे थोड़ा एडवांस लेकर चल रहा हूँ, अभी जरूरत नहीं है आपको, इतना ज्यादा टेंशन इसमें लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बता देते हैं आपको, देखिए वेबसाइट पे जाएंगे मेरी बेसिक वेबसाइट पे, तो यहाँ पर डाउनलोड करिएगा IIM के वेबसाइट पे, तो कोर्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे आपको। इसके अंदर देखिए, इसमें जो बैचेस ना, इसमें लगभग पुराने कैंडिडेट्स का एक्सेल, अकाउंट्स, टैली, TDS, ITR तो ऑलरेडी 9:30 में चले गई, और ITR भी हो चुका है इसके अंदर लगभग, GST भी लगभग इस बैच वाले कर चुके हैं। अब आगे का कार्यक्रम चलेगा, कार्यक्रम बोले तो कॉस्ट अकाउंटिंग या एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब मॉडल नंबर 12 से ऊपर का, ये देख रहे हैं, ये चलाएंगे। तो अभी आपके जॉब के हिसाब से या इतना टेंशन लेने के हिसाब से कॉस्ट अकाउंट 9 नंबर, हाँ जो मर्जी बता ना, हम उस दिन शुरू कर देंगे, मतलब ये थोड़ा एडवांस चलेगा, लेकिन बाकी लोग आना भाई, बाकी लोग समझ रहे हैं ना? जो आ रहे हैं वो आइएगा, जिनको मना किया सिर्फ वही मत आना। फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको 9:30 में नहीं आना ट्यूजडे से, आपको नहीं आना, आपको नहीं आना, आपको नहीं आना, आपको नहीं आना, और आप तो आना, ठीक है? पीछे हाँ आप आओगे, ठीक है? समझ आ गया ना? इसलिए क्योंकि देखो ये वाले, देखो अब ज्यादा क्लासेस ले लोगे, पता चला कुछ नहीं आ रहा, तो पहले मिनिमम पे कंट्रोल करिए, बाद में सिलेबस तो पूरा करना ही मुझे, तो हम इसमें करेंगे, ठीक है? क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है।
बता दो अगर आपको लग रहा है कि आप डिस्कस कर लेते हैं भाई। हमें 9, 10, 11, 12 में से शुरू कर, लेकिन 9, 8 तो खैर लेबर लॉ हो गया, हो गई थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देख कोई दिक्कत नहीं, साइकिल बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस्ट शुरू करूं या एक्सरसाइज वाला शुरू करूं? सर जो मेन है वो स्टार्ट। इसमें से कोई मेन नहीं है अभी जॉब के लिए, ना 9 मैंने है, ना 10 है, ना 11 है, ना 12 शुरुआत के, लेकिन कोर्स करना ही ना उस लिहाज से। तो अगर सपोज 2-4 कैंडिडेट बैठे हुए जिनका ऑलरेडी एक पार्ट हो चुका है तो वो नहीं कराएंगे, वो बाद में करा देंगे। अच्छा लाइन से चलेंगे, ठीक है। 9 नंबर बात करेंगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज और ऑडिटिंग, बराबर ना? ठीक है चलिए। तो 9 नंबर शुरू करेंगे। एक पढ़ना तो है यार, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, उसके बाद क्या। चलिए तो इसको हम बंद कर दें। क्या पूछ रहे थे अभी? कुछ पूछ रहे थे। हाँ रे मैं तो पूरे ही बंद कर दिया अभी खुद। हाँ नहीं वो एक्चुअली बीच में बताना जरूरी था ना। चलिए क्या हो, क्योंकि मंडे पता है, मंडे मेरे को मालूम है इस क्लासेस में आधा ही भीड़ रहेगी, फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर पता चला ट्यूजडे पहुंच गए, वो पता है ना। टेस्ट ना मंडे कंफर्म, फिर मेरे को आगे सिलेबस तो करना है यार, ये स्टूडेंट करेंगे। अब देखो भाई सिंपल पढ़ना आपको है, टेस्ट आपको देना है, नहीं आओगे हमने कह दिया, मेरी बला से कुछ नहीं, सिंपल। आइए आओगे 2-4 बार सीखोगे, जमीन तो लिखवाते नहीं है कि 0 आ गया जमीन लिखो, तो बेटर है कुछ सीखो। यहाँ आइए जरा, अब बताइए जरा, tindash.nacl.com पे आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए सर्विसेज में? इसके बाद कहाँ जाना चाहिए? यहाँ पर है ना CSI। इसके बाद क्या जाना चाहिए? टैन वेस्ट व्यू। यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा टैन, बराबर, मतलब अभी तो याद नहीं मेरे को, लेकिन मैं डाल देता हूँ, आ रहा था, चलो ले लिया। इसके बाद यहाँ क्या डालेंगे? जैसे मैं Q1 का कर रहे हैं तो 1 अप्रैल मान के चलिए 21 से लेकर जुलाई या जून, जुलाई, क्योंकि डेट ऑफ ये डिपॉजिट है तो जून का तो जुलाई में पे करेंगे ना, इस वजह से थोड़ा लास्ट मैक्सिमम ले लो, 10 कर लो, 12 कर लो, 14 कर लो, क्या फर्क पड़ता है, 7 के बाद कर लो। 7 जुलाई उठाएंगे 2021, है ना, कर लिया। हाँ इसके बाद यहाँ ये कैप्चा डाल करके डाउनलोड कर ली, हो गया। कैप्चा डालना हो गया ना, बस इतना ही करना। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, हाँ बोलो। नहीं जी, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि जिस क्वार्टर के अंदर अगर सपोज कोई एक्सपेंसेस का बिल नहीं आया जिस पर टीडीएस काटना है मुझे, तो फाइल मत करिए। सेम टीसीएस का भी होता है, जीएसटी में कंपलसरी है, नील रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, ना सेल परचेज फिर भी करना है। और कोई कंफ्यूजन? ठीक, फिर भी 2 दिन का समय है और 2 दिन के अंदर पढ़िए, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि सर टीडीएस में ये, इन्हें कि मंडे को सर आज डाउट रख लेते हैं ना, एनी हाउ टेस्ट डाउट आप पूछिए मेरे से। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो संडे को 9 बजे आ सकते हैं थोड़े बहुत डाउट के लिए। हाँ अच्छा, वो अभी प्लानिंग नहीं चल रहा, अभी करूंगा प्लानिंग, एक्चुअली संडे का थोड़ा फिक्स हो गया, थोड़ा ज्यादा टाइट शेड्यूल है, तो वो हम करेंगे, थोड़ा फ्री होकर ना करता हूँ मैं, 9 से लेकर के शाम को 6 बजे तक पैक। उस दिन मेरे को एक दवाई का मूड सुबह होता है खाने का, मतलब समझ जाता है कि सर दर्द होने लगता है, लगातार खींच नहीं पाएंगे, क्या करते हो जाता है, वो दवाई नहीं है तो समझ, वो दवाई दिन को थोड़ी चालू रहता है। वो तो परसों रात भी हुआ था, अलग बात है ना। नहीं तो अरे तो वो